नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास धर्म, अध्यात्म और संस्कृति की हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हास्य कविताएं और योग की जानकारी शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आज धर्म, अध्यात्म और संस्कृति में हम चर्चा करेंगे भारतीय संस्कृति के एक महत्वपूर्ण पहलू पुरुषार्थ के बारे में। आखिर मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? इसी मुझे 4 पंक्तियां याद आ रही हैं कि सांस मिल रही हैं सो ले रहे हैं और उम्र की गाड़ी को धक्का दे रहे हैं। आज नहीं तो कल मिलेगा किनारा और सोच के ये नैया हम खेल रहे हैं, सोच के ये नैया हम खेल रहे हैं। मित्रों, आखिर इस जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या सिर्फ भौतिक सुख सुविधाएं जुटा लेना ही जीवन का लक्ष्य है, या सिर्फ काम तृप्ति कर लेना ही जीवन का सुख है, या इससे कुछ आगे है? भारतीय संस्कृति एक बेजोड़ संस्कृति है जिसने मानव को जीना सिखाया है, जिसने एक ऐसा दर्शन दिया है जिससे व्यक्ति अपने कर्म करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर सके। और सचमुच में कहा जाए तो जीवन का आखिरी लक्ष्य या मनुष्य का आखिरी लक्ष्य भी मोक्ष की प्राप्ति करना है। आखिर कैसे? पुरुषार्थ करके। और पुरुषार्थ कौन से हैं? हमारे वेदों में 4 पुरुषार्थ के बारे में बताए गए हैं। भारतीय संस्कृति में 4 पुरुषार्थ बताए हैं। अगर पुरुषार्थ को हम शाब्दिक रूप से समझें तो इसका अर्थ होता है पुरुष प्लस अर्थ। अगर हम शाब्दिक रूप से समझने की कोशिश करें पुरुषार्थ का, तो पुरुष प्लस अर्थ, यानी पुरुष से तात्पर्य किसी विवेकशील पुरुष और अर्थ यानी उसके लक्ष्य से, यानी विवेकशील पुरुष जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है वो ही पुरुषार्थ है। और हमारी भारतीय संस्कृति में, सनातन परंपरा में 4 तरह के पुरुषार्थ बताए गए हैं जिससे मनुष्य का कल्याण हो सके। और वो है, सबसे पहला आता है धर्म, फिर अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। यानी जीवन का, मनुष्य का आखिरी लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति करना। और ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यानी हम धर्म के पथ पर चलते हुए अर्थ का अर्जन करें, अपनी कामना को पूरा करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करें। यह हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनके प्रतिपादक महर्षि मनु हैं। अब एक एक की व्याख्या करने की, समझने की कोशिश करते हैं। धर्म के बारे में हम कहें कि धर्म एक तरह से हमारी जीवन पद्धति है। धर्म सिर्फ उपासना पद्धति नहीं, बल्कि यह तो जीवन पद्धति है जो मनुष्य को जीना सिखाती है। धर्म वो है जो मनुष्य को मनुष्य बनाती हैं। धर्म वो है जो मानव को मानव बनाती हैं। धर्म दिखावा नहीं, धर्म एक दर्शन है। धर्म एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि धर्म एक प्रयोग है। धर्म वो है जो मनुष्य को संयम के साथ जीना सिखाता है। धर्म वो है जो मनुष्य को सब प्राणियों के प्रति ही प्रेम और आदर की भावना सिखाता है। धर्म वो है जो धर्म के पथ पर चलना सिखाता है मनुष्य को। धर्म वो है जो मनुष्य को स्व की खोज के लिए प्रेरित करता है। मैं कौन हूँ और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? धर्म वो है जो हमें एक जीवन जीने की कला सिखाता है, संयम के साथ जीने की कला सिखाता है। धर्म वो है जो हमें मानवीय मूल्यों को अपने भीतर आत्मसात कर करके जीवन की दशा और दिशा को तय करने की कला सिखाता है। धर्म के बारे में अगर कहा जाए तो धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। महर्षि मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं कि धर्म के पथ पर चलकर धर्म क्या हो सकता है और धर्म के क्या 10 लक्षण होने, यानी एक धार्मिक व्यक्ति के क्या 10 लक्षण हो सकते हैं या धर्म के क्या 10 लक्षण हो सकते हैं, जिसके बारे में कहा है। हमारे शास्त्रों में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं और वो 10 लक्षण हैं: प्रीति, क्षमा, धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम।
यानी धर्म के जो 10 लक्षण बताए हैं, सबसे पहले बताए हैं कि धृति है, यानी जो धैर्यवान हो। धृति है क्षमा, दूसरा है क्षमा, जिसमें क्षमाशीलता की भावना हो। तीसरी बात कही है दमा, यानी जो अपनी वासनाओं पर नियंत्रण रख सके, वो धर्म का लक्षण है। चौथी बात कही है कि धर्म वो है जो हमें अक्रोध यानी क्रोध से बचाता हो, क्रोध नहीं करे, व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण रख सकते हैं। पांचवी बात है शौचम, यानी शौच की बात। शौच यानी शुद्धि की बात है। किस तरह की शुद्धि? हमारे बाह्य शुद्धि भी और आंतरिक शुद्धि भी। जैसे हम योग में बोलते हैं कि शौच जो हमारे यम नियम है उसमें जैसे बताया गया है, तो शौच का मतलब बाह्य भी शुद्धि और आंतरिक शुद्धि भी। हमारी आंतरिक शुद्धि हमारे भावों से होती है, हमारे विचारों से होती है, वो शुद्धि। और इंद्रिय निग्रह, यानी इंद्रियों पर जिनका नियंत्रण हो, इंद्रिय निग्रह कर सके। फिर बताता है धर्म के लक्षण में कि धीर यानी बुद्धि, विद्या यानी ज्ञान प्राप्त करने की पिपासा हो जिसके भीतर, और जो सत्य यानी सत्य बोले, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, और अस्तेय यानी किसी की दूसरों की चीज पर बलात् कब्जा नहीं करना। से यानी चोरी करना, लेकिन अस्तेय यानी चोरी नहीं करना। यानी ये बात आती है हमारे धर्म की। तो जो पुरुषार्थ है उसका पहला पायदान हुआ धर्म। दूसरी बात आती है अर्थ। अर्थ का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। अर्थ का मतलब सिर्फ धन संपदा अर्जित करना नहीं, बल्कि किसी भी तरह की समृद्धि की कामना या समृद्धि प्राप्त करना, वो हमारे अर्थ में आता है। और अर्थ हमारे जीवन का आधार है। अर्थ का होना भी जीवन में ज़रूरी है, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति कहते हैं कि अर्थ का अर्जन कैसे करना है? अर्थ का अर्जन करना है हमें धर्म के पथ पर चलकर, यानी जो धर्म कहता है। और धर्म के हमने आपको 10 लक्षण बताए थे, उन लक्षणों का पालन करते हुए हम अर्थोपार्जन करें। हम अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, हम अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए क्या करें, वो एक महत्वपूर्ण बात है। तो दूसरा जो पुरुषार्थ का पहलू है वो है अर्थ। लेकिन अर्थ का अर्जन करना है हमें धर्म के पथ पर चलकर, यानी धर्म का जिस पर नियंत्रण हो। ऐसा कोई काम न करना या ऐसा अर्जन नहीं करना जो धर्म के पथ से विमुख होकर किया जाए। तो दूसरी बात हुई अर्थ। तीसरी बात आती है जो पुरुषार्थ का तीसरा महत्वपूर्ण पाया है, वो है काम। काम यानी इच्छाओं की पूर्ति करना। काम यानी जो भी हमारे मन के भीतर, अगर हम कहें, अगर समझने के लिए समझें कि हमारी आत्मा है, और आत्मा का जब मन से मिलन होता है और मन के भीतर जो भाव आते हैं, और जो हमारे इंद्रियां हैं, यानी जो हमारी इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे आँख, कान है, नाक है, जीवा है, त्वचा है, यानी और इन सारी इंद्रियों, पांचों इंद्रियों की अपने अपने विषय हैं, या जिन्हें हम तन्मात्रा कहते हैं। यानी कि जब शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इनमें जब हम लग जाते हैं या इनके प्रति आसक्ति हो जाती है, तो काम की भावना हमारे भीतर जागृत होती है, किसी एक विषय के साथ में भी जुड़ जाते हैं। तो इंद्रिय निग्रह करते हुए हमें अपने जीवन को जीने का प्रयास करना चाहिए। ये तीसरा पहलू रहा काम के बारे में, यानी काम जो हमें नियंत्रण के साथ जीना जाए। किसी भी चीज़ की ज्यादती होना जरूर ठीक नहीं है। तो ये रहा तीसरी बात काम के बारे में कि काम क्या है। और सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो जीवन के, मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है, और वो है मोक्ष। हम जानते हैं कि यह मनुष्य जीवन हमें 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मिला है। ईश्वर ने जितनी भी योनियां बनाई हैं, उनमें केवल मनुष्य योनि ऐसी है जिसे हम कर्म योनि कह सकते हैं, और बाकी सारी शेष योनियां भोग योनि हैं। मनुष्य अपने विवेक के द्वारा अपना स्वयं का कल्याण कर सकता है। और जो हमारे भीतर जो आत्मा है, क्योंकि यह कहा गया है कि आत्मा, जो चेतन तत्व हमारे भीतर है, उसके बारे में कहा है कि श्रीमद् भागवत गीता में कि नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यानी हमारे भीतर जो चलती हुई आत्मा है, जिसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जिसे जला नहीं सकती, वायु जिसे सुखा नहीं सकता, पवन जिसे गला नहीं सकता, वो अजर अमर अविनाशी आत्मा है। आत्मा जो मनुष्य जीवन है हमारे साथ में, इस आत्मा की 2 स्थितियां हो सकती हैं, एक बद्ध अवस्था और एक हो सकती है मुक्त अवस्था। मोक्ष जीवन का अंतिम लक्ष्य है हमारा। मोक्ष से मतलब मोह से मुक्ति ही एक तरह से मोक्ष कहा जा सकता है,
क्योंकि जब तक हम बद्ध अवस्था में रहते हैं, जो भी हम काम करें और उसके पीछे हमारे सकाम लक्ष्य हो, तो वो हमारे लिए अच्छा काम भी बंधन कारक बन जाता है। तो हमें कर्म भी ऐसे करने चाहिए जो हमें बंधन मुक्त करें, जो हमें मोह से मुक्त करें। और श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण कहते भी हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोत्स्व कर्माणि। हम इस तरह से कर्म करें जिसमें फल की इच्छा नहीं हो और मोक्ष मिले, और मोक्ष जीवन का हमारा अंतिम लक्ष्य है। क्योंकि जब तक यह बद्ध जीव कामना के वशीभूत होकर बंधा रहता है, तब तक हम जीवन मरण के बंधन में पड़े रहते हैं। चाहे हम अच्छे कार्य करें, चाहे पुण्य करें, चाहे कोई सा भी कर्म करें, यानी पुण्य करने के बाद में हो सकता है हमें स्वर्ग मिल जाए, लेकिन स्वर्ग के बाद में भी जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो फिर इस जन्म मरण के बंधन में चलना पड़ता है। लेकिन भारतीय संस्कृति कहती है कि आत्मा या जो मनुष्य है उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाए, यानी जन्म मरण के बंधन से छूट जाए। और वो है कैसे हासिल कर सकते हैं? उसके लिए जो शेष तीनों चीज हैं, धर्म के पद पर चलकर अर्थ की अर्जन करते हुए हम कामना को पूरी करते हुए मोक्ष के पथ पर आगे बढ़ें, मोक्ष को हासिल करें। और मोक्ष वो है जिससे हमें मनुष्य की मुक्ति हो जाए। और देखा जाए तो हम हर समय किसी न किसी बंधन में बंधे रहते हैं, इच्छाओं के कारण, कामना के कारण और किसी कारण से। तो आइए हम अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य है, जो हमारे भारतीय संस्कृति में जो 4 पुरुषार्थ बताए हैं, और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है, वो है हमारा मोक्ष। मोक्ष ही जो है हमें जन्म मरण के बंधन से मुक्त करता है। इसलिए अगर हम कहें तो ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, जहाँ धर्म सबसे पहले बात करते हैं धर्म की, तो धर्म हमें जहाँ धार्मिक भाव सिखाता है, संयम सिखाता है, स्वयं की खोज करना सिखाता है, स्वयं को एक पहचान देता है, तो वो हमारे धार्मिक मूल्य है, या यह कहें हमें नैतिक मूल्य की बात करता है। जब हम अर्थ की बात करते हैं पुरुषार्थ के दूसरे पहलू की, तो अर्थ हमारे आर्थिक पहलू की है, समृद्धि की बात करता है और आर्थिक मूल्यों की बात करता है। और जब हम काम की बात करते हैं तो यह हमारे मनोवैज्ञानिक तत्व की महत्ता को दिखाता है, उसके पहलू को दिखाता है। और मोक्ष जिसके बारे में कहा है कि वो आध्यात्मिक महत्व को दिखाता है। और सचमुच में भारतीय संस्कृति बहुत विलक्षण है, जो न सिर्फ मनुष्य के आर्थिक या न सिर्फ मनुष्य के भौतिक उन्नति की कामना करती है, बल्कि भारतीय संस्कृति तो वो संस्कृति है जो मनुष्य को आर्थिक, मनुष्य को भौतिक, मनुष्य को नैतिक और मनुष्य को आध्यात्मिक मूल्यों की जानकारी देती है। तो आइए हम जीवन के इस पुरुषार्थ के इन 4 पहलुओं को समझें। और मनुष्य होने की सार्थकता तभी है जब हम इन पहलुओं को समझते हुए हम अपने जीवन का लक्ष्य, जीवन की दशा तय करें, जीवन की दिशा तय करें। और आइए हम अपने मानवीय मूल्यों को, हम अपने संस्कृति को पहचानते हुए भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएं। विश्व गुरु बन सकते हैं हम केवल अपनी सनातन परंपरा से, हम विश्व गुरु बन सकते हैं हम अपने नैतिक मूल्यों से, हम विश्व गुरु बन सकते हैं हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसका ठीक से पालन करके। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।